साल 2025-26 के लिए यूनियन बजट अगले माह पहली तारीख को पेश होने वाला है और इससे पहले सभी सेक्टर्स के लोगों को इससे काफ़ी उम्मीदें हैं। लेकिन सबसे अहम सेक्टर जो कि एक बैकबोन होता है किसी भी राज्य के लिए, यूटी के लिए, वो है वहाँ की इंडस्ट्री। जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्री किस तरह से पनप सकती है, क्या कुछ इसके लिए होना चाहिए, हम जानेंगे। मेरे साथ फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट ललित महाजन हैं। ललित जी, आपको जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको कितनी उम्मीद है? ऐसा जी, सबसे पहले तो मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का एक शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट में एक नया जो आयाम कायम किया है कि वो जो जेड मोर टनल जो है उसको इनाग्रेट किया है, वो एक डेवलपमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो निर्मला सीतारमण जी जो हमारे ऑनरेबल यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो पहली तारीख को बजट पेश करने जा रहे हैं पार्लियामेंट में फॉर दी फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए। तो मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि देखिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो एक बैकबोन है इंडस्ट्री का वहाँ पे, और एमएसएमई सेक्टर सिस्टम जो है वो सेकंड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर है कंट्री में आफ्टर दी एग्रीकल्चर सेक्टर। पर हमारी स्टेट में एक बड़ा जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, दे आर इन स्ट्रेस, दे आर इन डोलरम। उनका इशू क्या है कि जो हमारे को फिजिकल इंसेंटिव्स पहले मिलते थे, वो पहले यूटी बनने से पहले हमारे फिजिकल इंसेंटिव्स थे अप्रोक्सीमेटली 1800 करोड़ रुपए के साल के। वो आज क्या है कि यूटी बनने के बाद वो 450 से 500 करोड़ के बीच में आ गए हैं। तो उससे क्या हो गया कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है कि वो बड़ी स्ट्रेस में है। आज हम अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 लाख लोगों को डायरेक्ट इंटरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, और नए यूनिट जो आ रहे हैं हम उनको वेलकम करते हैं। उनके लिए भी जो बजट था, वो बजट इनका जो है 28,400 करोड़ का बजट था, वो एग्जॉस्ट हो चुका है। और हमारे कई जो हमारे एग्जिस्टिंग यूनिट होल्डर हैं उन्होंने नए पैकेज में भी अप्लाई किया, पर उनको जब बजट एग्जॉस्ट हो गया तो उसमें उनको दे आर इन वेटिंग लिस्ट। तो वो अप्रॉक्सीमेटली 300 यूनिट ऐसे हैं कि जिन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट कर दी हुई हैं एंड दे आर वेटिंग फॉर दी पैकेज। तो सबसे पहले तो मेरी ऑनरेबल यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी से रिक्वेस्ट है कि एक तो यहाँ जम्मू कश्मीर में जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है उसमें जो गैप बन गया हमारे इंसेंटिव में, उस गैप को पहले फिलअप किया जाए, और उसमें जो हमारा 500 करोड़ का जो बजट पहले हमारे को स्टेट से दे रहे हैं, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन दे रहा है, वही बजट हमारे को बढ़ा के एटलीस्ट 1800 करोड़ रुपए किया जाए। उसमें हमारे 2-3 इंसेंटिव हैं। एक टर्नओवर इंसेंटिव है, एक हमारा जीएसटी की रीइंबर्समेंट है। अभी देखिए क्या हो गया कि जो नई इंडस्ट्री आ रही है, नई इंडस्ट्री को जीएसटी की ग्रॉस जीएसटी की रीइंबर्समेंट है, और जो पुरानी इंडस्ट्री है उनके जीएसटी इंसेंटिव डिल्यूट हो गए। तो आपस में नई और पुरानी इंडस्ट्री का कंपटीशन हो गया। नया पैकेज लाने का गवर्नमेंट का एक ही मोटिव था कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जाए। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये बोला। आपने सही कहा। मैं इसमें आपसे जानना चाहूंगा, आपने कहा कि एमएसएमई जो सेक्टर है वो एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा देता है आफ्टर एग्रीकल्चर। लेकिन आप ऐसे में जिस तरह की पहले दिखते थी, पावर सिनेरियो था, एक इंडस्ट्रियल जोन की बात की जा रही थी, स्पेशल इंसेंटिव की बात तो आपने की है, उसमें उस दिशा में क्या चाहते हैं? सर ऐसा जी, मैं बताऊँ आपको कि अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें, आज की रेट में हमारी स्टेट के पास कोई भी, जम्मू प्रोविंस की बात कर रहा हूँ, कोई जम्मू प्रोविंस में प्लेन लैंड अवेलेबल है, सब कुछ है। तो यहाँ आज की डेट में कोई भी ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है जो डेवलप हो। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट का फोकस होना चाहिए कि इंडस्ट्रियल एरिया की डेवलपमेंट के लिए एडुकेट फंड्स दिए जाएं और टाइम बाउंड मैनर में उनको कंप्लीट किया जाए। आज प्राइवेट लैंड के ऊपर जो लोग इंडस्ट्री लगा रहे हैं उनको प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ पे पावर की अवेलेबिलिटी नहीं है। पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स की बड़ी जरूरत है, क्योंकि पावर सेक्टर में भी अभी जैसे भागतली इंडस्ट्रियल एरिया बनाया है, वहाँ पे पावर की अवेलेबिलिटी नहीं है। 30 मेगावाट पावर है, जबकि उनकी डिमांड अप्रोक्सीमेटली 200 मेगावाट की है। तो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में देना चाहिए जरूर, जो फंड्स देने चाहिए ताकि वो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर बना सकें। 2-3 चीजें काफी अहम इन्होंने कही। एक तो इन्होंने कहा कि जो एमएसएमई सेक्टर है, जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है जम्मू कश्मीर में, उसको भी इंसेंटिवाइज करना होगा। उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल जोन जो हैं वो बनाने होंगे। इसी से एम्प्लॉयमेंट के नई अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो युवाओं के लिए निकल सकती हैं। कैमरामैन चांद के साथ राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू।